हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। पिछली वीडियोज में बेटा हमने पढ़ा था फलन और संबंध के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का टॉपिक है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। मैट्रिक्स एक बहुत इजी टॉपिक है और 12th में 5 नंबर कैरी करता है। ठीक है, आव्यूह बेटा क्या होता है कि एक संख्याओं या फलनों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। व्यवस्थित क्रम का मतलब हो गया बेटा कि पंक्ति और स्तंभ के रूप में। पंक्ति जैसे कोई भी संख्याएं हैं इस टाइप से लिखी जाए तो एक पंक्ति हो गई, इस प्रकार से लिखी जाए तो एक स्तंभ हो गया। तो हम कह सकते हैं संख्याओं का पंक्ति और स्तंभ के रूप में एक व्यवस्थित क्रम आव्यूह कहलाता है। ठीक है, आव्यूह को सदैव बड़े कोष्ठक द्वारा व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं। जैसे ये बड़ा कोष्ठक हो गया, इसके अंदर हम संख्याओं को लिखेंगे। जैसे एक दिया 2 3 4 1 3 5। ठीक है, तो 2 3 4 ये क्या हो गई बेटा, एक पंक्ति हो गई, और 2 1 3 3 4 5 ये क्या हो गई, स्तंभ। तो इस टाइप से तो इसको बोलेंगे हम पंक्ति, और ये हो जाएगा बेटा स्तंभ। स्तंभ इंग्लिश में बोलते हैं इसको रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये हो गया कॉलम। तो पंक्ति और स्तंभों के रूप में संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैट्रिक्स। बहुत इजी टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक है ये 12th में एनसीईआरटी बुक, और आप 5 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान रखना है। टोटली इसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का मतलब है संख्याओं का गुणा भाग ये आना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सीधे सीधे बेटा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आव्यूह बड़े कोष्ठक द्वारा दर्शाया जाता है, और आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे ये आव्यूह हो गया तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, ए। ये ए आव्यूह है। जैसे हमारा एक नाम होता है सेम उसी टाइप से इसका भी हमें एक नाम दे दिया, क्या, ए, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें या इसको बोल सकें या इसको यूज कर सकें। तो उसके लिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, ए। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा ये एक पंक्ति है और ये एक स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है। तो इसमें देखो कितनी पंक्तियां, इसमें पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई। स्तंभ कितने, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। प्रत्येक आव्यूह का एक साइज होता है। प्रत्येक आव्यूह का क्या होता है, एक साइज होता है। जैसे इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां, 2, और स्तंभ कितने, 3। तो इसका साइज हो गया 2 × 3। ठीक है, तो 2 × 3। जैसे हमारा कोई भी एक रूम होता है या कोई एरिया हो गया जिसका साइज होता है ना, 10 का एक रूम है या 10x15 का कोई जगह है, तो इसी टाइप से ये क्या है, आव्यूह। तो आव्यूह का भी एक साइज होता है, एक एरिया होता है। तो इसका जो साइज है या एरिया वो कितना है, 2 × 3। इसका मतलब हो गया 2 इसमें क्या है, पंक्तियां हैं, और 3 इसमें क्या है, स्तंभ। इस साइज को या इसके जो आकार है इसे हम बोलते हैं बेटा आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि आव्यूह ए की कोटि क्या है, तो आव्यूह ए की आप कोटि क्या बताओगे, 2 × 3। 2 × 3 इसकी कोटि है। और देखो ये आव्यूह है आपका बी, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि देखो मैंने आपको बताया था कोटि क्या होती है बेटा, पंक्ति और स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, एक, ये हो गई पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गई तीसरी पंक्ति, R3। ये हो गया पहला स्तंभ C1, ये हो गया दूसरा स्तंभ C2, और ये हो गया C3। 3 स्तंभ हो गए और 3 पंक्ति हो गई। तो इसकी जो साइज होगा या इसकी कोटि होगी, तो कोटि कितनी होगी बेटा, 3 × 3। ठीक है, कोटि कितनी होगी, 3 × 3। अब बात आती है बेटा
एक आव्यूह में अवयवों की संख्या, जो आव्यूह के अंदर बेटा संख्याएं या फलन या जो चीज यू उपयोग में आती है या हम लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अवयव। ठीक है, अब इसमें जितनी भी संख्या लिखी हुई है वो सब क्या होंगी, अवयव, तो इन्हें हम अवयव कहते हैं। तो अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, उसकी कोटि के गुणनफल के बराबर। ठीक है, कोटि कितनी है, 3 इंटू 3, तो गुणनफल कितना हो गया, 3 इंटू 3 9, तो इसमें कुल अवयव संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, तो ये हमारा बी आव्यूह है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 9, कोटि कितनी है इसकी, 3 इंटू 3। समझ में आ गया बेटा। अब देखो जो ये हमारे आव्यूह है, आव्यूह में प्रयुक्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, अवयव। और प्रत्येक अवयव का एक खुद का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे इसमें 1 है, ये 1 का एड्रेस क्या होगा, ये कौन से नंबर पर है, पहली पंक्ति में है और पहले स्थान पर है। जैसे हम लोगों का मकान का एड्रेस होता है कि हमें इस रोड पर जाना है और इस नंबर गली में जाना है, तो एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो सेम बेटा इसमें भी एक एड्रेस होगा। अब जैसे 1 है तो 1 को हम क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, ऐसी 2 है, 2 का एड्रेस क्या होगा, दूसरी पंक्ति, सॉरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ऐसी 3 का एड्रेस क्या होगा बेटा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, क्योंकि तीसरी लाइन में है, पहली पंक्ति हो गई और तीसरा ये स्तंभ कौन से में, 3 नंबर पे है। तो इन अवयवों को प्रत्येक का एक एड्रेस होता है जिसे हम व्यक्त करते हैं ए, आई और जे से। ठीक है, ए, आई, जे, ये होता है प्रत्येक अवयव का एड्रेस, जहां आई पंक्ति को दर्शाती है और जे उसके स्तंभ को दर्शाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं इसमें कि ए 11, बताओ कौन सा अवयव होगा, तो आप लिखोगे ए 11 या 11 कह सकते हो। ठीक है, ए 11 क्या होगा, 1, ए 12 अर्थात ए 12 क्या होगा, अब ए 12 में देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना है, 2। अगर आपसे कहा जाए ए 21 या 21 बताओ, तो इसका मतलब है दूसरी पंक्ति देखनी है, पहला स्तंभ देखना है, तो दूसरी पंक्ति ये और पहले नंबर पे क्या है, 4, तो ये इसका क्या आ गया, अवयव आ गया। और वो इसी टाइप से अगर आपसे कहा जाए ए 32 या ए 32, ठीक है, अब बताओ इसमें 32 में कौन सा अवयव होगा, तो आपने क्या करना है, तीसरी पंक्ति में जाना है और दूसरे स्तंभ पर, तो तीसरी पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ में कौन सा अवयव बेटा, 8। समझ में आ गया। फिर देखो अगर आपसे कहा जाए ए 23, तो ए 23 में बताओ कौन सा अवयव होगा, तो क्या करोगे आप, पहले दूसरी पंक्ति में जाओगे, दूसरी पंक्ति में आ गए आप यहां पर, फिर तीसरी लाइन में देखो या तीसरा स्तंभ कौन सा है, 6, तो आपने लिख दिया 6। ठीक, तो ए 23 कितना हो गया, 6। इसी टाइप से अगर आपसे कहा जाए ए 13, तो ए 13 कितना होगा, पहली पंक्ति तीसरी लाइन, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ देखो क्या है, 3। समझ में आ गया बेटा। प्रत्येक अवयव का एक खुद का एड्रेस होता है जिससे हम उस अवयव को पहचानते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये 5 है, तो 5 का एड्रेस क्या होगा, कौन सी जगह पर है 5, दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A22, क्या हो जाएगा, A22। ठीक है, अब देखो आव्यूह का जो एक व्यापक रूप होता है बेटा, वो होता है AIJ, और ये हो गया M इंटू N। M यहां पर पंक्तियों को दर्शाता है और N क्या, इसको स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। I पंक्ति और J उसका स्तंभ। ठीक है, कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ है, M इंटू N। अब अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि 3 गुणा 2 कोटि का आव्यूह लिखो, आव्यूह लिखो, तो आप क्या लिखोगे, कितनी कोटि है, 3 गुणा 2, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 यानी 6, तो अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6। ठीक है, अब A
सबसे पहले जब 6 आव्यूह है, पंक्ति कितनी है 3, इसका मतलब एक पहली पंक्ति यहां पर होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। स्तंभ कितने होंगे 1 और 2। ठीक है, यह आपने एक उसका प्रारूप बना लिया आव्यूह का, पता लग गया कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और 2 स्तंभ में, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। अब आपने उसमें अवयव लिखना है। जब पहला अवयव आएगा इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसे हम लिखेंगे A11, फिर A12, क्योंकि पहली पंक्ति में दूसरे नंबर का अवयव आएगा तो A12 हो जाएगा। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो 3 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह आपसे कहा लिखने, तो आपने क्या लिख दिया A11, A12, 21, 22, 31, 32 जो भी। अब अवयव होंगे तो इसमें अवयव डाल देंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा। अब दोबारा से एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। तो आव्यूह क्या होता है, एक संख्याओं या फलनों का आयताकार रूप। ठीक है, आयताकार रूप होता है। दूसरा कह सकते हैं कि फलन संख्याओं या फलनों का पंक्ति और स्तंभ के रूप में, पंक्ति और स्तंभ के रूप में एक व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम होता है। आव्यूह को सदैव किससे व्यक्त कर दर्शाते हैं, बड़े कोष्ठक से, और कैपिटल अक्षर से उसको लिखा जाता है, जैसे A B C। आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों को m × n द्वारा, या हम कह सकते हैं कोटि जो आव्यूह होती है उसे किससे दर्शाते हैं, m × n से। और जो अवयव के अंदर प्रयुक्त संख्याएं वो क्या कहलाती हैं बेटा, अवयव। और अवयवों को हम किससे व्यक्त करते हैं, AIJ से, जहां I पंक्ति है और J क्या है, स्तंभ। जैसे पहला अवयव आ गया तो क्या कहलाएगा, वो A11, दूसरा अवयव हो गया क्या कहलाएगा 12, तीसरा अवयव क्या होगा तो क्या कहलाएगा 13, A13। ऐसी 21, 22, 23, 31, 32, 33, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, या नहीं तो देसी भाषा में 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, और अगर 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ में तो वह पूरा क्या बन जाएगा बेटा, एक वर्ग आव्यूह। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बेटा। अब इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, ठीक है, आव्यूह के प्रकार। पहला है बेटा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, कितनी पंक्ति है इसमें, 1 पंक्ति है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, ठीक है, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, 1 हो, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। जैसे 2, 3, 4, इसमें स्तंभ कितने हैं, 1, और पंक्ति कितनी है इसमें, 3। इसकी कोटि अगर बात करें तो कोटि हो जाएगी 1 × 3, इसकी कोटि हो जाएगी, पंक्ति कितनी है बेटा 3 और स्तंभ कितने हैं, 1। ठीक है, हमेशा पहले पंक्ति लिखी जाती है और फिर स्तंभ लिखा जाता है। तो ये हो गया बेटा आपका स्तंभ आव्यूह, और ये हो गया पंक्ति आव्यूह। ठीक है, तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे ये हमने मान लिया 2, 3, 4, 5, इसमें पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने 2, तो 2 × 2 कोटि का है, तो जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई है, तो ये क्या हो गया बेटा, वर्ग आव्यूह। ठीक है, समझ में आ गया। वर्ग आव्यूह में m
का मान n के बराबर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। नेक्स्ट टाइप है अगला टाइप है बेटा इसका इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ठीक है, इकाई आव्यूह या तत्समक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। अब इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह वह आव्यूह जिसमें अग्र विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष अवयव 0 हो। ठीक है, इसे सदैव I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें अग्र विकर्ण का मतलब हो गया 1 1 1, ये विकर्ण हो गया, शेष अवयव क्या हो, 0 हो। वह आव्यूह जिसमें अग्र विकर्ण के सभी अवयव 1 इकाई तथा शेष अवयव क्या हो, 0 हो। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह सदैव एक वर्ग आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह सदैव एक वर्ग आव्यूह होता है। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव क्या होगी, समान होगी। ठीक है, ये इस प्रकार से हो सकता है 1 0 0 1, ठीक है, या फिर 3 कोटि का इस टाइप से। क्लियर? ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे 1 0 0 फिर 0 1 0, ये हमारा तत्समक आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि इसमें विकर्ण नहीं बन रहा है। तो जिसमें विकर्ण बनेगा वही हमारा आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें विकर्ण नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इकाई आव्यूह नहीं होगा, नॉर्मल आव्यूह होगा। ये हमारा इकाई आव्यूह है, वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव, अब विकर्ण भी 2 होते हैं, अग्र और पिछला विकर्ण, परंतु अग्र विकर्ण के अवयव 1 हो, पिछला विकर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, अग्र विकर्ण। ठीक है, इस टाइप से, तो वह आव्यूह क्या कहलाएगा, इकाई आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह जैसा ही है, नाम से पता चल रहा है विकर्ण। तो वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा, अग्र विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष अवयव क्या हो, 0 हो। जैसे यहां पर हो गया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो अग्र विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हैं, 0 है। सभी अवयव क्या है यहां पर, 0, इसलिए यह आव्यूह क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है बेटा, कैसा कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। अब जरूरी नहीं है इसमें संख्याएं पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव भी आ सकती हैं। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी क्या है, विकर्ण आव्यूह है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य अवयव क्या हो, 0 हो। विकर्ण तो कुछ भी हो सकता है, परंतु अन्य अवयव क्या होंगे, 0। इसके बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह बेटा भी एक विकर्ण आव्यूह का ही भाग होता है। इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ठीक है, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 1। अब ये तो इकाई है और ये क्या है, अदिश राशि है। कोई भी अदिश राशि है तो इसका जब हम इंटू करेंगे तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, अदिश आव्यूह। ठीक है बेटा, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, इकाई आव्यूह, ये तीनों लगभग क्या है, एक जैसे ही है। फिर है तो ये थे बेटा हमारे आव्यूह के जितने भी टाइप थे।
वो आपको मैंने बता दिए, तो समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार मैं रिपीट करता हूं बेटा, आव्यूह के प्रकार। तो पहला आव्यूह का जो टाइप है वो है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह कहलाता है जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1। दूसरा स्तंभ आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, 1। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा वर्ग आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। फिर आता है इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं बेटा वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 इकाई हो और शेष अवयव क्या हो, 0 शून्य हो। और इकाई आव्यूह सदैव वर्ग आव्यूह का ही ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं और शेष अवयव 0 होते हैं। और विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के सभी अवयव अलग अलग हो सकते हैं और अन्य अवयव क्या होंगे, 0। ठीक है। तो ये तो थे इनके प्रकार। इसके बाद फिर देखते हैं आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, अब आव्यूह की समानता, यदि दो आव्यूह समान कोटि के हैं, दो आव्यूह समान कोटि के हैं और वो क्या है, बराबर हैं, तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। जैसे मान लो एक आव्यूह को यह है 2 3 4 5 और दूसरा आव्यूह है x 3 4 y। दोनों की कोटि कितनी है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है। और अब ये हम कह सकते हैं चूंकि a बराबर अगर b है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात 2 3 4 5 और ये हो गया x 3 4 y। तो x का मान कितना होगा, 2 और y का मान कितना होगा, 5। अगर दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कई बार कि दो आव्यूह दे दिए, समान कर दिए और इधर कुछ अज्ञात राशि डाल दी, कुछ इधर डाल दी, अब बताओ अज्ञात राशि का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों को बराबर रखेंगे और हम जानते हैं कि संगत घटक समान होंगे। अब संगत घटक का मतलब क्या होता है, संगत अवयव, कि ये A11 है, इसका एड्रेस क्या होगा, पहली पंक्ति पहला अवयव स्तंभ, तो इसका मान हो गया A11। ये कौन सा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी A11 है, तो A11 के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि ये इसके बराबर कर दें, तो A11 के बराबर होगा। A12 इसका एड्रेस क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2, तो A12 इधर A12 के बराबर, A21 और ये A21 के बराबर, A22 के बराबर। ठीक है। या हम कह सकते हैं A22 के बराबर आएगा, A23 के बराबर आएगा। ठीक है। तो आव्यूह की समानता, यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत घटक भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आव्यूह का निर्माण। आव्यूह का निर्माण, अब देखो बेटा, आपसे कहा जाएगा कि एक आव्यूह का निर्माण कीजिए जिसकी कोटि 2 गुणन इंटू 2 है। तो कोई आव्यूह का हमें निर्माण करना है जिसकी कोटि कितनी है, 2 इंटू 2। ठीक है। और फिर उसके लिए शर्त दे दी कि Aij, जो Aij किसको व्यक्त कर रहा है, अवयवों को। उसने अवयव नहीं दिए, हमें अवयव बनाने, निर्माण करना है। उसने शर्त दे दी कि Aij बराबर क्या है, i प्लस 2j। अब हमें आव्यूह का निर्माण करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप आव्यूह देखो कि अवयव कितने हैं इसमें, 4। 2 इंटू 2 की कोटि है, कोटि कितनी है, 2 इंटू 2, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4। तो आप सबसे पहले A आव्यूह बना लो। तो 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। तो 2 पंक्ति हैं तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति इस प्रकार से आए, और स्तंभ कितने हैं, 2। तो एक पहला स्तंभ तो ये हो गया
इसका मतलब पहला और दूसरा स्तंभ 2 और 2, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिए, एक डमी अवयव बना लिया। तो A11 पहला अवयव हो गया, A12 दूसरा, A21 और ये A22, 4 अवयव आ गए। अब अवयवों का मान निकालने, अवयवों के मान। तो A11, अब 11 में देखो बेटा यहां पंक्ति कितनी है, 1 और स्तंभ कितना है, 1। आपको क्या दे रखा था, Aij बराबर I प्लस 2j। तो यहां पर I का मान कितना है, 1 और j का मान कितना है, 1। इससे तुलना कर दो तो I बराबर 1 और j बराबर 1। हमें रखना क्या है, I की जगह पर 1 और j की जगह पर 1। तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। समझ में आ गया। जो शर्त दे रखी है उसमें I का मान और j का मान रखना है, किसके हिसाब से, अवयवों के हिसाब से। अब A11 के लिए कितना आ गया, 3। A12 तो I का मान कितना है, 1 और j का मान कितना हो गया इस बार, 2। तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2। तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। A21 I का मान कितना है यहां पर, 2 और j का मान कितना है, 1। तो 2 इंटू 1, ये हो गया बेटा, ये प्लस है बीच में, तो 2 प्लस 2 4। A22 अब एक I का मान कितना है, 2 प्लस 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। चारों अवयव आगे। हमें ज्ञात क्या करना था, A। अतः A अवयव बराबर कितना हो जाएगा, 3 5 4 6। समझ में आ गया बेटा। अवयव का निर्माण, इसमें आपको कुछ भी दिया जा सकता है, I प्लस 2j बटे 2 या स्क्वायर। आप तो ये देखो कि हमें कौन सा अवयव ज्ञात करना है, 11। तो I की जगह पर 1 रखो, j की जगह पर 1 रखो। 12 ज्ञात करना है तो I की जगह पर 1 रखो, j की जगह पर 2 रखो, और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो अवयव से संबंधित क्या है प्रश्नावली 3, और उसके पहली एक्सरसाइज करते हैं 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है बेटा, एक अवयव दे रखा है, अवयव ए। अवयव ए जिसके अवयव हैं 2 5 2 5 19 माइनस का 7, फिर है 35 माइनस के 2, 5 बटे 2 12, 5 बटे 2 12, फिर है √3 1 माइनस 5 और 17। ये एक आपको अवयव दे रखा बेटा, अवयव ए, जिसमें 2 5 19 माइनस 7, दूसरी पंक्ति है 35 माइनस 2 5 बटे 2 12, और तीसरी पंक्ति है √3 1 माइनस 5 और 17। तो बेटा इसमें हमें बताना है कि अवयव की कोटि कितनी है। मैंने आपको बताया था कि कोटि क्या होती है, उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या। तो इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3, पंक्ति कितनी हो गई 3, और स्तंभ कितने 1 2 3 4। तो इसकी जो कोटि होगी बेटा वो होगी 3 × 4। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, पहले में पूछा गया है कोटि, तो कोटि है इसकी 3 × 4। ठीक है, दूसरी चीज पूछी है इसमें कि कोटि कि हाँ अवयवों की संख्या कितनी है। अब अवयवों की संख्या तो मैंने आपको बताया था, अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, उसकी कोटि के गुणनफल के बराबर। तो कितने अवयव होंगे इसके, 3 × 4 अर्थात 12। तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 3 × 4 12। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी बेटा 12। तीसरा फिर पूछा है इसी में, तीसरा पूछा बेटा अवयवों के बारे में। अवयवों जैसे A 13 21 कि A 13 कौन सा है, तो अवयव बताने बेटा, अवयव A 13
तो A13, 13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ कौन सा है इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, 19। तो अब क्या हो गया बेटा? A13 19। फिर दूसरा पूछा है A21 33 24 और 23, A21 A33 24 और A23 ये पूछे हैं, ठीक है बेटा? 21 33 24 23। अब देखो A13 कितना हो गया? 19। A21, 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में क्या है बेटा? 35। फिर है A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या है? -5। तीसरी पंक्ति में जाएंगे, तीसरे स्तंभ पर क्या दे रखा है? -5। इसी टाइप से A24 तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ क्या दे रखा है बेटा? 12। तो ये हो गया 12। फिर A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में क्या है? 5/2। तो इसका क्या आ जाएगा भैया? 5/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक बेटा, क्या कहा गया था आपको? एक आव्यूह दिया गया है, आव्यूह में कोटि पूछी थी, अवयवों की संख्या पूछी थी और कुछ एड्रेस दिए गए थे अवयवों के और बताना था कि उनमें अवयव क्या आएंगे। जैसे A13 है, क्या आया? 19। A21 क्या आया बेटा? 35। इसमें से देख के हमें बताने थे कि A13 कौन सा है, A21 कौन सा है, A23 कौन सा है, A24 और A23। ठीक है, तो ये उनके नाम बता दिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है बेटा कि यदि अवयवों की संख्या 24 है, अवयवों की संख्या 24 दी गई है, तो बताओ कि संभावित कोटियां क्या क्या हो सकती है। संभावित कोटियां, ठीक है, अवयवों की संख्या दे रखी है। अवयवों की संख्या मैंने आपको क्या बताया था? किसके बराबर होती है? कोटि के गुणनफल के बराबर। तो हमें कौन कौन से पंक्ति और स्तंभों का गुणन करें कि जिससे 24 आ जाए? तो देखो बेटा, यहां पर लिखेंगे संभावित कोटियां। तो सबसे पहले 1 × 24, 1 × 24 करने पर टोटल कितना आएगा बेटा? 24। पंक्ति 1 हो गई, स्तंभ कितने हो गए? 24। तो 1 × 24 बराबर क्या आएगा? 24। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 24। हमें यह देखना है कि किन किन संख्याओं का गुणा करने पर 24 प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी कोटि हो गई बेटा 2 × 12, 12 दूनी 24, अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 24। फिर हो गया बेटा 3 6 8, तो 3 × 8 करने पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर देखो 4 × 6, 6 चौक 24, अवयवों की संख्या कितनी आ रही है? 24 आ रही है। फिर देखो 6 × 4 24, 8 × 3 24, 12 × 2 24, फिर 24 × 24। ठीक, तो ये हमारी संभावित कोटियां होंगी जिनका अवयवों की संख्या कितनी है? 24। कोई आव्यूह है जिसके अवयवों की संख्या कितनी है? 24। तो कहा गया है कि उनकी संभावित कोटियां बताइए। तो संभावित कोटियां कि किन संख्याओं के गुणनफल में 24 आ सकता है? ठीक है, क्योंकि पहली क्या व्यक्त करती है? पंक्ति, और दूसरी क्या संख्या व्यक्त करेगी? स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभों का गुणनफल क्या होता है? अवयवों की संख्या के बराबर। तो पंक्ति क्या रखी जाए, क्या स्तंभ रखे जाए कि उनका गुणनफल 24 आ जाए? तो बेटा ये लगभग संभावित कोटियां होंगी कि जिनका × करने पर क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही दे रखा है बेटा, अवयवों की संख्या की संख्या 18 है। अवयवों की संख्या कितनी है? 18। पिछले क्वेश्चन में कितनी थी अवयवों की संख्या? 24। ठीक है, तो 18। तो संभावित कोटियां हमें बतानी है। ठीक है बेटा, तो संभावित कोटियां कितनी हो जाएंगी?
संभावित कोटियां 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। ये हमारी संभावित कोटियां हो गई बेटा, ठीक है। 1 का गुणा 18 करने पर आ रहा है, 2 इंटू 9 करने पर 18 आ रहा है, 3 इंटू 6 करने पर 18 आ रहा है, 4 का होगा नहीं, फिर 5 का भी कोई नहीं आएगा, 6 इंटू 3, फिर 9 इंटू 3, 18 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, संभावित कोटियां। फिर इसी में पूछा है कि अगर अवयवों की संख्या 5 हो, अगर अवयवों की संख्या कितनी हो, 5, तो संभावित कोटियां क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर नीचे लिख देंगे अवयवों की संख्या 5 है, तो संभावित कोटियां कितनी होगी बेटा, 1 इंटू 5, मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, 5। दूसरा 5 इंटू 1, और कोई पंक्ति और स्तंभ में ऐसा कोई रख ही नहीं सकते जिनका गुणनफल क्या आ जाए, 5। तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, तो ये इसकी संभावित कोटियां होंगी कब, जब अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आव्यूह का निर्माण करना है बेटा, ठीक है। एक ए है, AIJ, और 2 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है, का निर्माण करना है, निर्माण कीजिए, ठीक है। 2 इंटू 2 कोटि कितनी है बेटा, 2 इंटू 2, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4। तो हमें एक आव्यूह का निर्माण करना है जिसमें शर्त दे रखी है, ठीक है। पहली शर्त दे रखी है AIJ बराबर AIJ इक्वल टू I प्लस जे का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। शर्त दे रखी है I प्लस जे का स्क्वायर बटे 2। अब हमें ये आव्यूह का निर्माण करना है, तो देखो बेटा इसमें कितने अवयव होंगे, 4। तो एक डमी आव्यूह बना लेंगे पहले, A इक्वल टू A11, A12, A21, A22 आव्यूह बन गया। हमें पता लग गया कि ये आव्यूह आना है, ठीक है। अब पहला अवयव है A11, इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसमें I का मान कितना है, 1, और J का मान कितना है, 1। तो जो I का मान है, ये का मान वो शर्त में रख देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा A11 हमें क्या चाहिए, A11, तो शर्त के अनुसार आपको क्या दिया गया है, I प्लस जे का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बटे 2 इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 से ये कट गया 2। फिर आ गया A12, तो A12 में 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा, 9 बटे 2। फिर आ गया A21, पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितना है, 1, तो ये 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, तो 9 बटे 2। फिर आ जाएगा बेटा A22, इसका मतलब है पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितना है, 2, I का मान 2 है, J का मान 2 है, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, तो टोटल मिला कितना हो गया, 4 का वर्ग 16 अपॉन 2 से ये कट गया 8, ठीक है। तो ये आ गया बेटा। अब हमें आव्यूह लिखना है, मान तो हम सारे निकाल चुके हैं, अतः आव्यूह A बराबर क्या क्या मान निकाले, A11 का मान कितना आया बेटा, 2, तो 2 रख दिया। फिर 12 का मान कितना आया, 9 बटे 2, 9 बटे 2 आ गया। फिर 21, 9 बटे 2, फिर 22, ये आ गया 8। तो ये हमारा आव्यूह का निर्माण हो गया बेटा, ठीक है। आव्यूह का निर्माण समझ आ गया।
कहा गया था कि एक आव्यूह का निर्माण कीजिए जिसकी कोटि कितनी है 2 इंटू 2, अर्थात उसमें 4 अवयव होने चाहिए। शर्त आपको ये दे दी कि ए आई जे किस प्रकार का है, आई प्लस जे, जो आई का मान होगा जो जे का मान होगा उन दोनों के योग का वर्ग बटे 2। तो इस शर्त के अनुसार हमने आव्यूह का निर्माण कर दिया। ठीक बेटा, नेक्स्ट है इसी का सेकंड। सेकंड दे रखा है इसी में ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। ठीक है, इसका मतलब है जो पंक्ति का मान है बटे स्तंभ का मान। ठीक है, तो ए 11, ए 12, 21, 22। अब ए 11 का मान निकालेंगे। आई का मान कितना है इसमें 1 और जे का मान कितना है 1, तो 1 बटे 1 बराबर 1। ठीक है, फिर 12, इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति का मान कितना है 1, स्तंभ का मान कितना है 2, तो 1 बटे 2 ये आ जाएगा। फिर ए 21, इसका मतलब है पंक्ति कितनी है यहां पर 2, स्तंभ कितना है 1, तो 2 बटे 1 बराबर 2। फिर ए 22, इसमें पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितना है 2, तो 2 बटे 2 बराबर 1। ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब अतः लिख दो आगे, अतः आव्यूह ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 11 का मान कितना आया 1, 12 का मान कितना आया 1 बटे 2, 21 का मान कितना आया 2 और इसका हो गया 1। यही हमें ज्ञात करना था। तीसरा इसका और दे रखा है बेटा एक, तीसरा है आई प्लस 2जे, ए आई जे आई प्लस 2जे का स्क्वायर अपॉन 2, ये शर्त दे रखी है। तो सेम उसी जैसा ही ए बराबर ए 11, ए 12, 21, 22 ये आ गया। हमें ए 11 ज्ञात करना है, तो ए 11 आई का मान कितना है इसमें 1 और जे का मान कितना है 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 पूरे का वर्ग अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2 का गुणा 1 किससे किया 1 2 और 2 में 1 जोड़ दिया 3 का स्क्वायर करने पर 9 बटे 2। फिर ए 12, 1 प्लस आई का मान 1 है और जे का मान कितना है 2, तो यहां जे की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 दूनी 4 और 1 5, 25, 5 का वर्ग हो गया 25 बटे 2। ठीक है, फिर आएगा 21, तो आई का मान इस बार कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग अपॉन 2, तो ये हो गया बेटा 2 प्लस 2 यानी 4, 4 का वर्ग हो गया 16 और 16 बटे 2 और 2 से डिवाइड करने पर 8। ए 22, तो आई का मान कितना है 2 प्लस 2 इंटू 2 इसका वर्ग अपॉन 4, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 का वर्ग करने पर 36, तो 36 बटे सॉरी ये 2 आएगा बटे 2, तो 2 से ये हो गया बेटा 18 36। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया बेटा 18, सारे अवयव आ गए। अब आप आव्यूह लिख दो, अतः आव्यूह क्या हो जाएगा बेटा ए 11 का मान कितना आया 9 बटे 2, 12 का मान आ गया 25 बटे 2, फिर 21 का मान आ गया 8, फिर ए 22 का मान आ गया 18, तो ये हमारा आव्यूह आ गया। यही हमें ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बेटा आपको आव्यूह की रचना करनी है। तो इसमें आव्यूह दे रखा है ए आई जे, इसकी कोटि बना दी है बेटा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कोटि के एक आव्यूह है जिसकी हमें रचना करनी है, का निर्माण कीजिए।
निर्माण कीजिए। ठीक है, जिसमें शर्त दे रखी है, पहली शर्त दे रखी है बेटा ए आई जे इक्वल टू 1/2, मापांक में दे रखा है i माइनस 3i प्लस j। ठीक है, मापांक में है ये। फिर दे रखा है आपको, हाँ, अब कितने अवयव हैं इसमें? 12 अवयव। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, एक आव्यूह लिख लेंगे जो हमें निर्माण करना है। तो आव्यूह हो जाएगा A11 A12 A13 A14, क्योंकि कितने स्तंभ है इसमें? 4, पंक्ति कितनी है? 3, तो A21 22 23 24 31 32 33 34, ये हमें आव्यूह बनाना है। अब जैसा पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें क्या लगा दिया है? मापांक लगा दिया है। ठीक है बेटा, तो देखो सेम क्वेश्चन वही है। तो अब A11 निकालेंगे, A11 1/2, i का मान कितना है बेटा? यहां पर देखो -3 इंटू 1 प्लस j का मान कितना है? 1। तो 3 इंटू किया, कितना हो गया? -3, उसमें से 1 प्लस का घट गया, कितने हो गए? -2। मापांक की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? वो प्लस का हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 प्लस का, ये कट गए इससे 1। फिर है A12, तो 12 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का 2। इस बार पंक्ति कितनी है बेटा? 1, स्तंभ कितना है? 2, तो 1, तो ये हो जाएगा -3 में से बेटा 2 प्लस का कम हो गया, क्या बच गया? -1। मापांक की वजह से पॉजिटिव हो गया वो, तो 1/2 इंटू 1, तो ओवरऑल 1/2। फिर है A13, ठीक है, तो A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का 3, तो -3 प्लस 3 करने पर कट गया आपस में, क्या बच गया बेटा? 0। तो 0 में भाग दोगे तो ये हो जाएगा टोटल 0। ठीक, ऐसे अब A14, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, तो कितना बच जाएगा बेटा? प्लस का 1 बच जाएगा, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। तो ये पहली पंक्ति हमारी कंप्लीट हो गई। इसी टाइप से हम दूसरी पंक्ति कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति कंप्लीट करेंगे और उसमें रख देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? तो देखो आगे करते हैं। 11 हो गया, इधर कर देते हैं 21, तो 21। इस बार स्तंभ कितना हो गया बेटा? 2, और पंक्ति का मान कितना है? 1। तब मान रख देंगे बेटा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, तो -3 इंटू 2 करेंगे बेटा 6 में से 1 गया 5, तो किसका बचेगा बेटा? 1/2 इंटू 5, तो ओवरऑल हो गया 5/2। फिर है A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 दूनी 6 में से 2 गए, कितने बच गए? 4, तो 1/2 इंटू 4, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया? 2। फिर A23 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 3, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 में से 3 गए, तो 1/2 इंटू 3 बराबर 3/2। A24 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, तो 3 दूनी 6 में से 4 गए बेटा, कितने बच गए? 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया 1। दूसरी पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब इसी टाइप से बेटा हमें तीसरी पंक्ति निकालनी है, तो A31, तो ये आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, 3 9 में से 1 गया बेटा 8, तो 1/2 इंटू 8। ध्यान रखना इसमें माइनस का मान बच रहा है, परंतु मापांक होने की वजह से क्या लिख रहे हैं हम? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कट जाएगा
एक आ गया 4, ए 32 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 2, ये बच गया 3 9, 9 में से 2 गए 7, तो 1/2 इंटू 7 तो 7/2, ए 33 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 1/2 इंटू 3 9, 9 में से 3 गई बेटा 6, ये कट जाएगा इससे, तो ये हो गया 3, फिर ए 34 1/2, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 प्लस के 4, तो 3 9, 9 में से 4 गए, कितने बच गए 5, तो 1/2 इंटू 5, तो यह बच गया 5/2। तो ये बेटा हमने सारे मान निकाल लिए इस शर्त के अनुसार। शर्त में आई का मान रखा और जे का रखा, तो जो अवयव आ गया वो निकाल दिया। अब आपने आव्यूह लिखना है, अतः आव्यूह ए बराबर, तो पहली पंक्ति में देखो क्या दे रखा है बेटा, 1 1/2 0 1/2, दूसरी पंक्ति में है 5/2, फिर है 2 और फिर 3/2 और फिर 1, फिर है 4 7/2 3 5/2। ठीक है, ये आपके आगे मान। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो पांचवें का ये कौन सा था, फर्स्ट। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड है, तो सेकंड आप स्वयं करना। सेकंड देखो बेटा इसी का दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू, आपको सेकंड दे रखा बेटा 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। इसे आप स्वयं प्रैक्टिस करें निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी अगला है छठवां, क्वेश्चन नंबर है 6। फर्स्ट दे रखा है, दो आव्यूह समान है, 4 3 x 5 और ये 5। ये दूसरा आव्यूह समान है बेटा, दूसरा दे रखा है y z 1 5, y z 1 5। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि यदि दो आव्यूह समान हैं, यदि दो आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान। तो 4 किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, 1 के, और 5 तो 5 की जगह है ही है। तो यहां पर लिख देंगे बेटा 4 बराबर y और इधर 3 इक्वल टू z और x इक्वल टू 1। अतः x बराबर 1, y बराबर 4 और z इक्वल टू 3, ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड है इसी टाइप का, सेकंड है x प्लस वाई 2, फिर अगला अवयव है 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू, इधर दे रखा है 6 2 5 8, 6 2 5 8। ठीक है, अब हमें बेटा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। दो आव्यूह हैं, दोनों की कोटि समान है, ठीक है, और इक्वल टू है, दोनों बराबर हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा, जब आव्यूह समान है तो संगत अवयव समान होंगे, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से एक समीकरण बन जाएगा बेटा। दूसरा, फिर आपसे कहा गया है कि 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 के बराबर है। तो जब 5 से 5 कट गया तो z इक्वल टू 0, तो z का मान कितना आ गया, 0।
फिर आपको कहा गया है एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 8 के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 8 बटे x, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो समीकरण 1 व 2 से तो x प्लस y के स्थान पर लिख दिया 8 बटे x, इधर हो गया 6। सॉल्व कर दो बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8 और ये हो जाएगा 6x, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 8 बराबर 0। फैक्टर कर दो, खंड कर देंगे, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 और 4, कितने मान आ गए बेटा x के, 2 और 4। इसी टाइप से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो यहां पर जब x बराबर 2 है तो अब 2 रख दो, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। जब x इक्वल टू 4 है तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, अतः x y z के मान क्या आ गए बेटा, अतः x बराबर 2 और 4, y बराबर 4 और 2, z इक्वल टू 0। ये आपके मान आ गए। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। आव्यूह समान है तो उनके संगत घटक या संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समानता के नियम से ये अवयव इसके समान होगा तो एक इक्वेशन बन गई, ये इसके समान होगा तो एक समीकरण बन गया, ये इसके समान है तो एक समीकरण बन गया। अब समीकरणों को हल कर एक्स वाई जेड के मान निकाल दिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी का है थर्ड। थर्ड है इसी का x प्लस वाई, एक आव्यूह दे रखा है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दे रखा है y x प्लस जेड और y प्लस जेड। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ इसमें एक ही है। इसकी कोटि कितनी है बेटा, 3 इंटू 1। ये जुड़ रहे हैं बेटा, अलग अलग नहीं है, इसलिए ये पूरा एक माना जाएगा। तो एक स्तंभ है इसमें। दूसरा सामने दे रखा है 9 5 7, 9 5 7। ठीक है, सीधे समीकरण बन गए बेटा समानता के नियम से, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, फिर y प्लस जेड इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस जेड की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बेटा, 5। तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक है, इसी टाइप से समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा y प्लस जेड की जगह पर क्या आ जाएगा, 7। तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। जब x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो समीकरण 3 से y का मान रख दो। ठीक है, समीकरण 3 से y की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये आपके तीनों मान आ गए। ठीक है बेटा, ये था इसका तीसरा, थर्ड।
इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 अगला भी ऐसा ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बेटा ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, हमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करने। आव्यूह, दो समान आव्यूह दे रखे हैं, ठीक है, दोनों की कोटि समान होगी तभी हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला आव्यूह है a माइनस बी 2a प्लस सी, तीसरा है 2a माइनस बी 3c प्लस डी, और ये किसके बराबर है? -1 5 0 13, -1 5 0 13, ठीक है। दोनों की कोटि समान है। कितने पंक्ति है इसमें? 2 स्तंभ कितने हैं? 2। इधर भी 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है, दोनों समान है। अब समीकरण बन जाएंगे बेटा, देखो a माइनस बी इक्वल टू, समानता के नियम से ये 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर 2a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 0, तो 2a यहां पर 1 बराबर कितना हो गया बेटा? b, या सीधा कह सकते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर तो समीकरण 1 व, पहले सबको लिख लेते हैं एक साथ समीकरणों को, उसके बाद निकाल लेंगे। तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c माइनस का सॉरी प्लस का d इक्वल टू 13, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4, ये आपके समीकरण बन गए बेटा, ठीक है। अब हमें इनको हल करना है। तो a माइनस बी और 2a माइनस बी, तो समीकरण 1 और 2 से a भी सॉल्व हो जाएगा। जब a का मान आ जाए तो इसमें रख देंगे c आ जाएगा, जब c का मान आ जाए तो इसमें रख देंगे d का मान आ जाएगा। तो यहां पर रखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस चिन्ह बदल देते हैं, माइनस ये प्लस, ये माइनस ये कट गए, तो कितना बच गया? माइनस का 1, इधर बच गया माइनस का 1, तो a बराबर 1, ठीक है बेटा। अब समीकरण 1 से a का मान आ गया 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो ये उधर जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस के 2, तो b इक्वल टू 2, b मान आ गया। अब समीकरण 3 में मान रखने पर, 3 में a का मान रखने पर, मैं a बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 3। समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, ठीक है। तो 3 × 9, 9 उसको घटा दो, तो ये हो जाएगा 13 - 9, तो d इक्वल टू 4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 7वां, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि a i j एक आव्यूह है m × n, तो बताओ कि ये वर्ग आव्यूह होगा, कब होगा? ठीक है, ये एक वर्ग आव्यूह है, तो जब लिख देंगे यदि m बराबर n है तो यह एक वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह होने के लिए बताया था मैंने आपको, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान। नाम से पता चल रहा है वर्ग, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होनी चाहिए? समान। तो जब जितनी पंक्ति होंगी उतने ही अगर स्तंभ है तो वह आव्यूह का कहलाएगा वर्ग आव्यूह। यही इसमें पूछा था कि a एक वर्ग आव्यूह है यदि, कब? जब m = n हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नंबर 9।
अब इसमें बताया गया बेटा x और y के किन मानों के लिए आव्यूह समान है। ठीक है, तो 3x आपको मान दे रखे हैं, 3x + 7 नीचे दे रखा है, y + 1 इधर हो गया 5 है, 2 - 3x = 0, y - 2 और नीचे दे रखा है 8 4। कहा गया है कि y और x के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह क्या होंगे, समान होंगे। तो जब आव्यूह समान है तो संगत अवयव क्या होंगे बेटा, समान होंगे। तो 3x + 7 = 0, ये प्रथम a11 है, ये a11 के बराबर होगा। तो 3x + 7 = क्या हो जाएगा, 0। तो 3x = -7, x = -7/3। ठीक है, दूसरा y 5 = y - 2, तो ये इधर आ जाएगा, तो y = कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये आगे बेटा आपके मान, परंतु y + 1 = 8, तो y का मान यहां पर रख देते हैं, तो 7 + 1 = 8, सही है। ठीक है, तो ये तो सही बैठ रहा है, परंतु यहां देखो बेटा 2 - 3x बराबर कितना है, 4। तो 2 - 3 × x का मान कितना आया, -7/3। तो ये 3 से 3 कट गया, तो 7 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 2 9, जबकि ये किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू 4। अतः अब यहां पर देखो बेटा, ये तो सही है, ये तो सत्य है, 7 और 1 8 बराबर आ गया, परंतु ठीक है, तो यहां लगाते हैं, परंतु 7, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 + 7 ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, अतः x y के मान संभव नहीं है, के मान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये मान कैसे हमारे गलत हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 × 3 कोटि के कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, आव्यूह बनाए जा सकते हैं यदि प्रविष्टि 0 और 1 है। 0 और 1 का मतलब है कि या तो 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा 3 × 3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या हो जाएगी 9। कितने टोटल अवयव होने चाहिए हमारे, 9। ठीक है, और हमारे जो लिखने हैं प्रविष्टि कितनी है, 0 और 1। अवयव 0 1 अर्थात 2। ठीक है, तो 0 और 1, 0 और 1 को 9 स्थानों पर लिखने के तरीके, ठीक है, 9 स्थानों पर लिखने के तरीके ये हो जाएंगे 2 की पावर 9 अर्थात 512। ठीक है, तो 0 और 1 को हम 9 स्थानों पर कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 512। ठीक है, ये हमने क्रमचय में और संचय में पढ़ चुके हैं किस प्रकार से निकालना है। तो ये टोटल अवयवों की जो आव्यूह की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 512। यही इसका क्वेश्चन था आखिरी।
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। इसमें बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, आव्यूह के बारे में सबसे पहले आव्यूह के प्रकार पढ़े, आव्यूह की समानता पढ़ी और आव्यूह का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग था सिंपल ये एक्सरसाइज 3.1 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा कि आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है, आव्यूह का व्यवकलन, आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह से संबंधित और क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे बेटा, तब तक के लिए नमस्कार।